बंद है वो तो मैं देख के आया, बंद है। गर्मी तो मुझे लग रही है भाई, जैकेट तो मैंने पहना है। अच्छा चलो, तो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं 7.5। क्या बोल रहे हैं? Which of the following species do not show disproportionation reaction and why? अभी तो किया, तो वेरी इजी। कौन शो नहीं करेगा और क्यों? क्यों मतलब क्या? नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन हम रीजन दे देंगे। अच्छा 7.5, ओके ठीक है। पहला क्या है? ClO माइनस, दूसरा क्या है? ClO2 माइनस, तीसरा क्या है? ClO3 माइनस, चौथा क्या है? ClO4 माइनस। डन? ओके, चारों लिख लिए। ऑल्सो राइट द रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द स्पीसीज दैट डिस्प्रोपोर्शनेट्स। अच्छा, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो उसकी रिएक्शन लिखो, लिखेंगे ठीक है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो कर ले कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो, सब में ही दो ही एलिमेंट है, क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन की तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, -1, -2, -हाफ, वो सब पता है हमें। ओके, क्लोरीन की तो देखो, कल हमने डिस्कस किया था फिर से कि क्लोरीन की जनरली होती है -1 और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होती है +1, ये हमें पता है। ओके, और उसकी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? क्लोरीन की 7। हाँ, क्लोरीन की मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 7। क्यों? क्योंकि वो हैलोजन ग्रुप में है, उस ग्रुप का नंबर है 17, तो 17 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो मैक्सिमम क्लोरीन की 7 पॉसिबल है। डन? ओके, अब हम यहां पर चेक करते हैं कि कितनी कितनी आ रही है। ओके हाँ, तो यहां पर अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर डायरेक्टली गिने तो ये -2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2 में से -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्टली गिने तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अगर मैं -2 गिनूं, -2 में से -1 तो है ही, तो -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1। अगर गिने तो की बात है, अगर गिने तो। अदरवाइज देखो, हमने अभी क्या लिया था? क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ हो तो हम क्या ले लेंगे? +1, अभी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर तो सभी क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो उसमें और सब में ही फाइनली तो कितना है? -1 ही है। मतलब इक्वल टू के अदर साइड, राइट हैंड साइड में तो क्या है? -1 ही है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि क्लोरीन की मैक्सिमम कितनी है? 7, मैक्सिमम 7 हो सकती है। अब अगर जनरली उसकी कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है? -2। उसके हिसाब से पहले गिन कर देखते हैं। देखो, वो हमारा एक्सेप्शन तो है ही कि क्लोरीन की जनरली होती है -1, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होती है +1, ये तो हमें पता है। लेकिन यहां पर तो सारे के सारे कंपाउंड क्लोरीन ऑक्सीजन ही है, और सब में ही राइट हैंड साइड में -1 ही है। लेकिन क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन 3 और 1 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन, तो सब में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। तो अब हम चेक करते हैं नॉर्मली जो होता है उसके हिसाब से। तो ऑक्सीजन कितना? -2, -2 में से -1 तो ऑलरेडी है, तो बाकी कितना रहा? -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना होगा? +1। डन? यहां गिनते हैं ऑक्सीजन का -2 और -2 2 जा 4, -4 कितना हुआ? -4। अब -4 का 1 माइनस तो ऑलरेडी है, तो -3, तो -3 को बैलेंस करने के लिए कितना? +3। नेक्स्ट अगेन ऑक्सीजन का -2, -2 3 जा -6, -6 का -1 तो ऑलरेडी है, मतलब तुम वैसे गिनोगे तो वही आंसर आएगा। तो -6 का -1 है, मतलब -5 को बैलेंस करना है। -5 को बैलेंस करने के लिए +5, तो ये हो जाएगा +5। -2 4 जा -8,
-8 का -1 पहले से है तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7 यहीं से पता चल जाएगा। ये +1 से आगे भी बढ़ सकता है, +3 इसके जैसा हो सकता है, वो +3 हो सकता है। +1 से 0 भी हो सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में गया तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका दोनों पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन क्लोरीन का। ये +3 वाला है, +3 वाला +1 वाला भी बन सकता है, और +3 वाला +5 वाला भी बन सकता है, और +3 वाला 0 भी बन सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में चला गया तो उसका तो ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, तो वो भी शो करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां आते हैं, +5 वाला +3 बन सकता है, +5 वाला +7 भी बन सकता है, +5 वाला 0 भी बन सकता है एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। ये भाई साहब +7 से +5 तो जा सकते हैं, डन। +7 से +5 गए तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सर आयन फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म में चले जाए तो भी +7 से 0 में चले गए तो भी क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, ये मैक्सिमम पॉसिबल तो आ गई है तुम्हारी, ये भाई साहब की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी रीच हो गई है, अब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अब वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, वो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, ऐसे बेसिकली गिनो ना, 17 है, ओके, 17 में से 7 तो उसने ऑलरेडी दे दिए, इसलिए +7 बना वो। अब तो वो 10 है उसके पास, 10 तो स्टेबल है नियॉन जैसा, तो कहां से देगा वो, अंडरस्टूड। ये तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, लेकिन सोच सकते हैं वैसा हम, समझ में आया। मैक्सिमम उसकी ऑलरेडी रीच हो गई है तो उसका रिडक्शन तो पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि ये भाई साहब का दिस ClO4- does not show disproportionation reaction, understood, पक्का समझ में आ गया। ओके, सो दैट्स इट, यही हमारा सॉल्यूशन है। देखो, अमोंग द ऑक्सो एनायंस ऑफ क्लोराइन लिस्टेड अबव ClO4- मतलब ये लास्ट वाला, ओके, does not disproportionate because in this oxo anion chlorine is present in its highest oxidation state, that is +7. The disproportionation reaction for the other 3 oxo anions of chlorine are as follows. तो भाई बाकी सबका तो पॉसिबल है, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, लेकिन उन्होंने बोला है यस कि ऑल्सो राइट द रिएक्शन, तो रिएक्शन राइट कर दो, ये एक्चुअली आएगी आगे जाके, लेकिन अभी के लिए तुम रट लो क्या, कि अगर ऐसा होगा ClO-, देखो हर सब में Cl- है, कहां गया, हाँ ये रहा, ओके, सब में Cl- तो आएगा ही, तो लिख दो, यहां से आगे बढ़े, यहां से भी आगे बढ़ो, यहां से भी आगे बढ़ो, ये आगे नहीं बढ़ेगा, Cl-, 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 डन। और यहां पर और नीचे ClO3-, ClO3-, ये भी ClO3-, और ये ClO4-, हाँ सर रट्टा हो गया है, डन। ओके, क्या सब में ही Cl- तो है ही, देखो इसने याद ना रहे ना, इसलिए यहाँ का यहाँ लिख दिया, वो यहाँ लिखते तो ऐसे लाइन में दिखता कि Cl- है। अच्छा ठीक है, तो सब में ही Cl- है, ClO3- बनेगा, ClO3- बनेगा, और लास्ट में ClO3 तो है ही, तो ClO3- में से ClO3- थोड़ी बनेगा, वो ClO4- बनेगा, डन। समझ में आया, इसका तो होने ही नहीं वाला। तो ये मेन क्वेश्चन तो क्या था, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, वो आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों एंड व्हाई। तो व्हाई का रीजन बोला, वो ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो हाईएस्ट है, डन, वो ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो हाईएस्ट है, देयरफॉर उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, डन, ओके। और आगे के जिसका नहीं हो रहा है उसका लिखो, सॉरी जिसका हो रहा है उसका लिख दो, तो हमने लिख दिया, दैट्स इट, अंडरस्टूड, ओके। तो ये था हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल 7.5, समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं।